नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के टेस्ट पर कहा कि जो हालात कांग्रेस के हैं वही प्रवक्ताओं के हैं। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता इतने बड़े हैं, फिर भी उनका टेस्ट कोई कमलनाथ का टेस्ट ले ले तो पता चल जाएगा। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कहा कि कांग्रेस पूछताछ से आखिर परेशान क्यों है, ये समझ नहीं आता है। अगर आप सही हो तो डर किस बात का है, सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस जन समस्या के लिए कांग्रेसी सड़क पर नहीं आता, पर एक परिवार के लिए सब सड़क पर हैं। कमलनाथ के दिल्ली ना जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनकी उम्र सड़क पर बैठने की नहीं है। वहीं निशांक मामले पर कहा कि अगर मालवा से उसका लैपटॉप बरामद किया गया है, मोबाइल भी बरामद किया है, अभी तक कोई धर्म से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं। मामले की एसआईटी जांच कर रही है। तो वहीं रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर कहा कि यह आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा वर्ग अभिनेताओं को फॉलो करता है, समाज में गलत मैसेज जाता है। एफआईआर के सवाल पर कहा मुंबई में एफआईआर हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। ये सब जांच के विषय है और चूंकि एसआईटी बन गई है तो मेरे कुछ भी बोल देने से जांच भी प्रभावित होती है। सर, हिंदू संगठन भी जो है उस पे इनाम घोषित कर दिया है कि हत्यारों को ये इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि इन सब चीजों से भ्रम पैदा होता है और अभी जांच ठीक दिशा में जा रही है, उसकी जांच होने दें। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह के न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना चाहिए समाज के अंदर। और विधानसभा में बीजेपी के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर आज होने जा रही चर्चा पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान देते हुए कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का मुख्यमंत्री सहित मंत्री भी जवाब देंगे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर लगातार विश्वास कर रही है, इसलिए हम 71 सीट जीते हैं, नगरीय निकाय जीते हैं, पंचायत चुनाव जीते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाई है, उसका हम जवाब देंगे। हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री जी भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दों को भटकाने के लिए इस ढंग से अविश्वास लाई है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी पर लगातार विश्वास कर रहा है। इसी कारण हम 71 सीट जीते हैं, नगरीय निकाय चुनाव जीते हैं, पंचायत चुनाव जीते हैं। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अविश्वास किया है, इसीलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं, हर चुनाव हार रहे हैं। तो सदन में अपनी नाक बचाने के लिए अविश्वास लाए, मगर हम उसका हर आरोपों का हम जवाब दें। और बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग 9 अगस्त क्रांति के दिन से तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। बीजेपी को इसमें राजनीति करने का हक नहीं है। देखिए, हम लोग 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति हुआ था, उस दिन से हम लोग तिरंगा यात्रा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम पूरे गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें जो राजनीति करने का उनको हक नहीं है, इसलिए कि उनका जो राष्ट्रीय आरएसएस है, 55 सालों तक उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। 1948 में आरएसएस ने तिरंगा को पैरों से रौंदा गया। तो ये किस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के अनुयायी लोग? हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा मत बताएं। हम तो गौरव के रूप में जो आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने लड़ा था, उसकी लड़ाई 75वीं वर्षगांठ पर हर विधानसभा में हम 75 किलोमीटर पद यात्रा करके तिरंगा यात्रा। मॉनसून सत्र की 6वें दिन की कार्यवाही शुरू। सदन में उठा संविदा कर्मचारियों का मामला। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब भी दिए हैं। नियमितीकरण के लिए समिति गठित की गई है और समिति की एक बैठक हो भी चुकी है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में रखी है और उन्होंने कहा कि सभी विभागों से जानकारी के लिए पत्र लिखूंगा। घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है छत्तीसगढ़ का और सदन में कर्मचारियों का मसला
संविदा कर्मचारियों का मसला जोर शोर से उठाया गया। और भोपाल से बड़ी खबर है, आज से शुरू होगी आरटीई के तहत दूसरे चरण की एडमिशन प्रोसेस। पहले चरण के बाद बची खाली सीटों के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। आवेदक 27 से 31 जुलाई 2022 तक स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 2 अगस्त 2022 को स्कूलों का आवंटन होगा और आवंटित स्कूल में 3 से 6 अगस्त तक एडमिशन स्टूडेंट ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है आरटीई से जुड़ी हुई। तो आज से आरटीई के तहत दूसरे चरण की एडमिशन प्रोसेस शुरू होने जा रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, और क्या डिटेल आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन से, और तमाम वो प्रयास भी होने चाहिए शिक्षा विभाग के ताकि जो निम्न वर्ग परिवारों से जुड़े बच्चे हैं उनके एडमिशन में दिक्कतें ना आए। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो उन लोगों के लिए दिया गया था कि जो गरीब हैं और महंगे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आरटीई के तहत हर स्कूल में कोटा तय किया गया और उसके तहत उनको वहां पर एडमिशन दिया जाता है। भोपाल के स्कूलों की बात करूं तो पहले चरण के दौरान जो बच्चे हैं या उनके अभिभावक हैं उनके द्वारा बाकायदा जो है एप्लीकेशन दिए गए थे और उसके बाद भी कुछ सीटें जो हैं वो खाली रह गई। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण में एडमिशन की प्रक्रिया को आज से शुरू कर दिया। आज से लेकर 31 तारीख तक जो अभिभावक हैं वो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं और उसके बाद 2 तारीख को यह तय होगा कि कौन सा स्कूल उनको आवंटित हुआ और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन कई स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें सीटें रह जाती हैं और कई अभिभावक ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाते और यही कारण है कि अब उनको दूसरा मौका दिया गया है ताकि वो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए उन स्कूलों में एडमिशन दिला सकें और ताकि वो भी बेहतर तरीके से शिक्षा दीक्षा हासिल कर पाएं। जी ठीक है, रहेगा शैलेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर है, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। नदी नाले भी उफान पर हैं और लगातार लापरवाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। अब फिर लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर आई है राजधानी भोपाल से, जहां कलियासोत डैम के गेट बंद होते ही सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए उतर गए। जान की परवाह किए बिना लोग बाढ़ के पानी के साथ आई मछलियों को पकड़ने लगे। डैम के गेट से लेकर दामखेड़ा और दानिश कुंज तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ नजर आई जो मछली पकड़ रहे थे। वहीं एक दिन पहले जब कलियासोत के गेट खोले गए तब चौकीदार ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को सूचना दी कि पानी में बहते हुए घड़ियाल भी डैम से बाहर निकला है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसके बाद यहाँ फायर विभाग की टीम पहुंची थी और लोगों को यहाँ से हटाया गया था। आपको बता दें कि गेट खोलते समय जल संसाधन विभाग सायरन बजाकर लोगों को सतर्क करता है और लोगों को डूब क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ पुलिस भी सक्रिय रहती है, लेकिन गेट बंद होने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बाघ के मूवमेंट इलाके में भी नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कलियासोत डैम के गेट बंद होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। मौजूद हुए कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में जब अधिक बारिश हुई थी तो इस डैम के 6 गेट खोल दिए गए थे, लेकिन फिलहाल अब जो बांध का स्तर कम हो गया उसके बाद बांध के गेट जो है बंद कर दिए गए। उसके कैचमेंट एरिया में तमाम जो मछलियां हैं वो आ गई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लापरवाही भी कही जाएगी क्योंकि जिस तरीके से ये एरिया है और ऐसे में कभी भी बांध के गेट खुल सकते हैं और ऐसे में कैचमेंट एरिया में जब पानी भर जाएगा तो इन लोगों की जान पर भी बन सकती है। यहाँ कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ने आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, क्या करने आप लोग यहाँ आए हो और क्या डर नहीं लगता कि अगर बांध के गेट खुल गए अचानक से? नहीं, वो डर नहीं लग रहा हमें। जब गेट खुलेंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे, वो होन उनका साइलेंसर बजता है, वो बज जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, हम मछली पकड़ने आए हैं। अभी तक कितने लोग हैं जो मछलियां पकड़ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 150 से 200 लोग हैं। 150 से 200 लोग होंगे। अच्छा, तो जो यहाँ कुछ अधिकारी कर्मचारी होंगे वो लोग रोकते कभी आपको? नहीं रोकते? रोकते पर गेट खोलेगा तो वो हमको सूचित कर देंगे। साइलेंसर बजेगा और अनाउंसमेंट करते हैं, फिर हम बाहर निकल जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं ये मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचे, और न केवल ये लोग बल्कि पूरे कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर जो पानी भर गया है, जो कैचमेंट एरिया में पानी छोड़ा गया था और उसके बाद यहाँ पानी भर गया और बड़ी संख्या में मछलियां भी इन पानी में हैं, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर मछलियां पकड़ने आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रशासन इन तस्वीरों से सबक ले और इन लोगों को यहाँ आने से रोके। यदि ऐसा नहीं होता है और बांध के गेट खुलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी बन सकती है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।